गाइस, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी व्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी अभी जोहर की नमाज। वैसे सबसे पहले आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जुमे के दिन का व्लॉग है। और इंशा को जो है आज बहुत ज़्यादा जो है मम्मी पे लाड़ आ रहा है, प्यार आ रहा है। वो क्यों आ रहा है अभी आप देखिएगा क्यों आ रहा है। क्योंकि इसको एक जो अपनी फरमाइश है वो मम्मा से पूरी करवाना है, इसलिए जो है ना इतना जो है मम्मी की मन्नतें की जा रही है। और अपनी उस फरमाइश को पूरा करने के लिए देखिए वो मेरे पर्स में से पैसे भी ले गई और मार्केट से जो है ना सामान भी लेकर के आ गई। अच्छा, ये जो सामान लेकर आई है ना, एक्चुअली मैं कल सब्ज़ी मंडी, स्कूल आते हुए सब्ज़ी मंडी से सारा सामान मैं लेकर आई थी। उसको पता ही नहीं है सब चीज़ें जो है ना फ्रिज में ऑलरेडी रखी हैं। तो वो जा कर के ये नूडल्स लेकर आई, नूडल्स का पैकेट, पत्ता गोभी लेकर आई और शिमला मिर्च और गाजर और ये सारी चीज़ें लेकर आई है। और वैसे तो थंबनेल देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इंशा जो है ना आज मम्मा से किस चीज़ की फरमाइश कर रही है। अच्छा, एक तो उसको चाउमीन बनानी थी, तो चाउमीन की बड़ी उसको याद आ रही थी। तो बस वो यहाँ ये कह रही थी कि चाउमीन आज मुझे खाना है, लेकिन मम्मा आज कुकिंग जो है ना वो मैं करूँगी, आप नहीं करेंगी। आप आज कैमरा पकड़ेंगी और जो है ना वीडियो शूट करेंगी। तो सबसे पहले तो मैंने उसको बोला कि बाज़ार से जो गंदी गंदी चीज़ें लेकर आई हो उसको जो है मेरी जानामाज़ पे से हटाओ। तो कहने लगी मम्मा आप है ना, आप ऐसे क्यों करती हो? तो बस ये समझ लीजिए कि माँ बेटी का यहाँ चल रहा था बस थोड़ा बहुत। तो फिर स्टार्ट कर दी उसने अपनी कुकिंग। और ये देखिए मतलब माशाल्लाह अपने छोटे छोटे हाथों से जो है ना उसने कुकिंग स्टार्ट कर दी। पानी चढ़ा दिया उसने गर्म होने, इसमें वो नूडल्स डालेगी। अच्छा, मैं चलिए आपको बता देती हूँ, आज जो है ना इंशा बना रही है चाउमीन। और वो वैसे चाउमीन की रेसिपी सबको आती है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंशा की स्पेशल रेसिपी, है ना जी। तो सबसे पहले उसने पानी चढ़ा दिया। वो देखती है मम्मा को, देख देख के बस वो सीख जाती है। उसने कुछ भी मुझसे नहीं पूछा और उसने पानी चढ़ा दिया और उसमें जो है ना उसने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया अपने आप से। और पानी के अंदर उसने थोड़ा सा नमक भी डाला है। और यहाँ पर जो है ना वो नूडल्स डाल रही है। अच्छा जी, ये नूडल्स जो है मैंने उसके तोड़ दिए थे। तो कहने लगी मम्मा आपने ना इनको क्यों तोड़ा, इनको पूरे बड़े बड़े जो है ना इसमें डालना था, वो खाने में अच्छे लगते हैं। हाँ, वैसे वो अच्छे लगते हैं ना, जो लंबे लंबे नूडल्स होते हैं चाउमीन में, तो वो अच्छे लगते हैं। चलिए जी, चाउमीन जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं आप बॉईल हो गई थी। और माशाल्लाह वो सब कुछ है ना अपने ही हाथों से कर रही थी। हाँ, एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ना वो ज़रूर मुझसे करवा रही थी बीच बीच में, मम्मा बस आप ये कर दो, मम्मा बस आप वो कर दो। खैर तो चलिए जी, यहाँ बस हम दोनों जो है ना मिलकर कर रहे थे। वैसे शूट में कर रही थी ज़्यादा और इंशा बना रही थी। तो चाउमीन के लिए ये वेजिटेबल यहाँ ले लेंगे हम, गाजर है और पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, और इन सब को अच्छे से हम जो है क्या करेंगे, बारीक बारीक जो है ना इनकी कटिंग कर लेंगे। और लहसुन भी थोड़ा सा हम ले लेंगे। फिर उसने क्या करा कि कढ़ाई में जो है ना तेल डाल दिया। अच्छा जी, मैं उसको बोल रही थी कि बेटा ये ऑयल जो है ना इसमें ज़्यादा है। तो वो कहने लगी नहीं मम्मा, ज़्यादा ऑयल से टेस्टी बनेगा, तरी वाली जो है ना हम बनाएंगे। अब वो छोटी है तो इतनी अभी बड़ी नहीं है। तो खैर वो जैसे जैसे बना रही थी, खैर मैं उसे समझा भी रही थी बीच बीच में। और ये कटिंग करवाने का काम जो है ना ये मेरी आपा जान ने मेरे से ही करवाया कि मम्मा आप ना ये सारी चीज़ें कट कर दें। खैर जो है बच्चों को, लड़कियों को मैं तो ये मानती हूँ कि करवाते रहना चाहिए उनसे काम और करने देना चाहिए। अगर बेटियां लड़कियां कर रही हैं ना तो करने देना चाहिए। और वैसे भी जो अभी यूट्यूब फैमिली में मेरे एक सुल्तान भाई हैं तो वो बड़े ही अच्छे हैं। तो वो मेरी इस बात को बहुत एग्री कर रहे हैं। सुल्तान भाई, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो ये बात मैं आप ही के लिए बोल रही हूँ। आपने एक कमेंट में, नहीं आपके लाइव में जो आपने तारीफ़ करी थी ना, तो उसी बात को लेके मैं बोल रही हूँ, है ना। फिर इसमें जो है ना इंशा ने नमक डाल दिया थोड़ा सा और ये लाल मिर्च डाल दी। अच्छा, वो अपनी हिसाब से जो है ना इसमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें डाल रही थी। तो मुझे तो बड़ी ही हंसी आ रही थी कि ये रेसिपी बन रही है, क्या बन रहा है। और फिर उसने उसमें डार्क सोया सॉस भी डाल दिया और कम लगा तो और डाल दिया। और माशाल्लाह वैसे है ना हिसाब किताब इन चीज़ों में इंशा को बहुत अच्छा जो है ना आने लगा है। और ये देखिए, तो बोल रही थी कि मम्मा आप मुझे मत दिखाना, आप ना बस खुद ही को दिखाओ, मुझे तो आप मत दिखाओ, मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है। तो ये पीछे देख रहे हैं आप, मेरी छोटी सी शेफ़ खड़ी है। और उसके बाद जो उसने ये
रेड चिली सॉस जो था वो भी डाल दिया। उसके बाद उसने जो इसमें ये जो बॉईल करे हुए नूडल्स थे ना वो डाल दिए। तो अब नूडल्स को वो इस तरह हिला रही थी, तो मैंने उसको बोला कि बेटा ये ऐसे नहीं चलते हैं। तो फिर उसने बड़ी वाली ये झारी ली, तो उसको इतना नहीं अभी आता है, तो उससे वो भी नहीं चल रहे थे। तो यहाँ पर उसने जो है अपनी मम्मा से बोला, मम्मा है ना ये आप चलाओ, मुझसे ये नहीं चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर बस थोड़ी सी देर जो है मैंने ये अपने हाथ में पहली बार जो है चम्मच लिया है, मतलब ये चाउमीन की रेसिपी में। और वैसे वो बोल रही थी कि मैं आपको हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, पूरी है ना मैं ही बनाऊंगी, और आप ना ये किसी को बताना नहीं कि आपने इसमें कुछ करा। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा आप ही बना रही हो। तो यहाँ मुझसे भी नहीं चल रही थी, फिर मैंने ये चिमटा लिया। तो इससे ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, इस तरीके से है ना चाउमीन बहुत अच्छी चलती है। और चलिए जी, चाउमीन बहुत अच्छी बनी थी। और हुआ क्या कि इंशा ने खाना शुरू कर दिया, अपनी बड़ी मम्मा को भी देकर आ गई। तो मैं उसको बोल रही थी बेटा ये लास्ट वाला सीन तो आपने लिया ही नहीं। तो जब आधी बची थी तब उसने फिर ये लास्ट वाला सीन लिया। चाउमीन और बहुत गजब की बनी थी माशाल्लाह। और उसके बाद जो है इंशा ने किचन का जो हाल किया था ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने पूरी किचन की जो है सफाई करी। और उसके बाद जो है मुझे अपनी किचन का एक और काम करना था, वो मैंने स्टार्ट करा। चलिए जी, मेरी प्यारी सी बेटी के लिए आप प्यारा सा कमेंट करिएगा कि उसने चाउमीन बनाई तो कैसी बनाई। एक अच्छा सा हार्ट इमोजी कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है पूरी किचन की साफ़ सफाई करी, मैंने खाना बनाया, खाना खाया, बर्तन वगैरह सब साफ़ करे। और अभी बज गए थे रात के 9:30-10 बज रहे थे। तो फिर मैं बैठी अपने लहसुन और अदरक को लेकर के, क्योंकि ना लहसुन और अदरक का पेस्ट मेरे यहाँ ख़त्म हो गया था। तो लहसुन तो मैं ना मार्केट से छिला हुआ ही लेकर के आ गई थी, क्योंकि अभी स्कूल में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भाई वर्क लोड बहुत ज़्यादा है और टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो लहसुन में छिला हुआ लेकर के आई थी और अदरक भी लेकर आई थी। तो अदरक को मैं यहाँ अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना अदरक में बहुत ज़्यादा अभी मिट्टी आ रही है। और लहसुन भी छिला हुआ हम लेते हैं मार्केट से, तो उसमें भी थोड़ा बहुत हमको देखना पड़ता है, एक हाथ तो मारना ही पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा लहसुन जो है, एक आधा लहसुन जो है ना थोड़ा थोड़ा ख़राब सा रहता है। तो वहाँ लहसुन भी मैंने अच्छे से देख लिया था और अदरक को अच्छे से मैंने छील लिया था। उसके बाद जो है ना मैं अदरक के छोटे छोटे पीस करने लगी थी, क्योंकि देखिए बड़े बड़े जो पीस होते हैं ना तो अच्छे से उसका फाइन पेस्ट नहीं बन पाता है। तो और मिक्सर पे भी जो है ना लोड पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने बारीक बारीक पीसेस के काट लिए थे। अच्छा जी, कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन जो है मेरी तरह लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है बना के फ्रिज में रखते हैं। मैं तो वही रखती हूँ। चलिए जी, तो यहाँ पर इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से, और 2-3 पानी में मैंने ना इनको बहुत अच्छे से वॉश किया, क्योंकि अदरक में ना जो है मिट्टी, अभी बारिश होके निकली है तो अदरक में पता नहीं मिट्टी थी बहुत ज़्यादा। तो इनको जो है मैंने अच्छे से यहाँ पर वॉश कर लिया था। अच्छा जी, तो इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो अक्सर मैं जो है ना पूरे कामों से फारिग होने के बाद रात को जब सोने जाती हूँ तो उसके पहले ही मैं जो है ना ये वाले सारे काम करती हूँ। और बाकी दिन में तो ये वाले सारे काम करने की मुझे फुर्सत मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना फिर लहसुन अदरक को मैंने अच्छे से धो लिया था। और मौसम का तो बस क्या कहें, हमारे कोटा में तो एकदम से सर्दी हो गई। ये देखिए, मैंने जो जोहर की नमाज में दुपट्टे को बांधा था तो वो उसी में असर हो गई। फिर वज़ू करके फिर मगरिब भी पढ़ ली, फिर ईशा भी हो गई। तो दुपट्टा जो है ना अभी हटाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ठंडा ठंडा सा मौसम है ना हो गया है। और ये दुपट्टा इस तरह बंधा रहता तो सुकून लगता है, अच्छा लगता है ना। तो यहाँ फिर मैंने इनको पीस लिया था अच्छे से। और जो ये मेरा एयर टाइट कंटेनर है तो इसके अंदर मैं पीस के जो है ना इनको रख लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो 3 या 4 बार में मेरा जो है पूरा मतलब लहसुन और अदरक अच्छे से जो है पिस गया था। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसमें रख दूँगी और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो इससे क्या है कि मेरे टाइम की तो बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। भाई मैं तो रखती हूँ, सालों से रखती हूँ, है ना। तो बस ये था आज का मेरा ब्लॉग। और व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आएँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक भी करें और प्यारा सा आपका कमेंट भी दें। और मिलते हैं अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।